दिल्ली से मुंबई तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे फेज का मतदान भी होना है। सुबह ठीक 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। आज 122 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो आज के ये दो बड़ी खबर बिहार में मतदान है और दूसरी बड़ी खबर कल दिल्ली में जो धमाका हुआ है। दोनों ही खबरों पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। बिहार में आज दूसरे फेज का मतदान 20 जिलों की 122 सीटों पर आज 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ बात अगर हम दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली में कल एक कार में ब्लास्ट होता है, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे आखिर क्या एंगल है, हर थ्योरी से फिलहाल इसकी जांच जारी है। तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात पहुंचे थे, घटनास्थल पर जायजा लिया और अस्पताल भी पहुंचे थे और घायलों का हालचाल भी जाना। तो इस खबर पर नजर बनी रहेगी दिन भर। और शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हुए। हर एंगल से धमाके की अब जांच जारी है। कई राज्यों में अलर्ट है, जगह जगह चेकिंग और गुरुग्राम में सलमान के नाम से रजिस्टर है ये कार। ये जानकारी फिलहाल ताजा सामने आई है। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम धमाके के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया, जिनमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है। तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। इसके अलावा सीआईएसएफ ने आईजीआई एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों सहित दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा है। महाराष्ट्र में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने बताया कि मुंबई में प्रमुख जगहों पर, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय सहित राज्य में प्रमुख जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला स्तर पर सभी यूनिट कमांडरों और शहरों के कमिश्नर्स को सतर्क रहने का निर्देश दे दिया गया है। रेलवे स्टेशनों पर संदिग्ध वस्तुओं की पहचान के लिए डॉग स्क्वाड और बम निरोधक टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे संवेदनशील जिले में पुलिस अलर्ट हो गई है। संवेदनशील स्थलों जैसे मंदिर, बाजारों और रेलवे स्टेशनों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने गश्ती अपनी बढ़ा दी है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को स्टैंड बाय पर रखा गया है। अब ये कल दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कल जो धमाका हुआ, इसके बाद वहां पर जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लाल किले के पास से धमाका होता है, जिसमें 8 की जान चली गई, 20 घायल हैं। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, यानी कि जो गाड़ियां आसपास थी जहां धमाका हुआ और उसके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। सड़क पर शव के टुकड़े बिखरे पड़े, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा भयावह नजर आई। मौके से गोली मिलने की खबर भी सामने आई। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल जहां अमित शाह भी पहुंचे थे और घायलों का हालचाल जाना, अमित शाह ने मौके का जायजा भी लिया, यानी कि मौके वारदात पर भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और अब हर एंगल पर जांच भी जारी हो रही है। तो दूसरी तरफ हरियाणा नंबर की कार में ये ब्लास्ट हुआ है, जो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो हरियाणा का बताया जा रहा है और ये कार जिसके नाम से रजिस्टर्ड थी उसका नाम सलमान बताया गया है। अब सलमान से भी पूछताछ पुलिस करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश और जानने की ये कोशिश होगी कि आखिर जो धमाका हुआ है इसके पीछे आखिर क्या एंगल है। अब ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। आदित्य वधावन दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। आरजू सेठ दिल्ली से लाइव हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले आदित्य, मैं आपके पास आऊंगी, क्या अपडेट है आज, अभी क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल पुनीता, देखिए हम अभी लोकनायक हॉस्पिटल गेट नंबर 4 पे खड़े हैं यहाँ पर और कंप्लीटली यहाँ पर बहुत सारी रात से हम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस की पूरी चौकसी है इस समय यहाँ और काफी जो है कहीं ना कहीं पूरे हर मल्टीपल एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये केस पूरा एनआईए को सौंपा गया है तो कहीं ना कहीं हर एंगल से अब जांच पड़ताल होगी इस केस में। और दिल्ली के इस बम ब्लास्ट जो हुआ है कल रात, बीती रात में, उसको एक टेररिस्ट अटैक की तरह ही ट्रीट करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के डोमेन में है। हमने देखा ना आज से कुछ 10-11 साल पहले जो सिमी और आईएम जैसे जिनके स्लीपर सेल्स एक्टिव थे भारत में, उनको पूरी तरीके से डिसमेंटल करा जा रहा था। तो एक वो एंगल भी एक निकल के आ रहा है जिस एंगल के थ्रू वो इन्वेस्टिगेशन होगी पूरी दिल्ली पुलिस के द्वारा और काफी एजेंसियों का भी दिल्ली पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं
स्थिति इस समय अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पूरा सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करा जा रहा है थरली, और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कब तक कोई ठोस चीज निकल के आती है। पुनीता। ठीक है आरजू, आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट? देखिए, अगर बात करेंगे तो एनआईए से लेके हर एक एजेंसी जो है वो इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। रात भर जो टीमें थी वो स्पॉट पे मौजूद रही और एक एक कड़ी जो है वो यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कुछ ही घंटे पहले आरडीएक्स जो है वो बरामद हुआ था फरीदाबाद में, और उसके बाद ही ये हादसा जो है वो हुआ है। तो क्या ये उससे जुड़ा हुआ है? क्या अफरा तफरी में क्या कोई और जो इससे जुड़ा हुआ था वो भागने की कोशिश कर रहा था, या फिर क्या कुछ वजह है? इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच को आगे बढ़ा रही है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसको आगे बढ़ा रही है। और इसी के साथ ही अगर हम आपको जानकारी दें तो जो कार है अब वो बरामद की गई है, उसका पता चल गया है। हरियाणा की कार जो है गुड़गांव की जो कार है वो बताई जा रही है HR26 उसका नंबर है। I20 कार जो है वो मोहम्मद सलमान के नाम पर थी। तो साफ तौर पर गुड़गांव पुलिस ने दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर मोहम्मद सलमान को डिटेन कर पूछताछ जो है वो उससे की गई है। और पूछताछ में अगर बात करें तो मोहम्मद सलमान ने बताया है कि उसने अपनी कार 1.5 साल पहले दिल्ली के जो ओखला निवासी है देवेंद्र, उसको बेच दी थी। तो सलमान ने कार बेचने के सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं गुड़गांव पुलिस को सौंप दिए हैं। जांच में सामने आया है कि देवेंद्र ने कार हरियाणा के अंबाला में किसी को बेची थी। तो देखिए, एक के बाद एक कहीं ना कहीं जो कार ओनर्स है वो यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और अंबाला पुलिस मामले की जांच अब जो है वो कर रही है कि आखिर अंबाला में किसके पास ये गाड़ी जो है वो थी। और गुरुग्राम पुलिस सभी जानकारी जांच एजेंसी से साझा कर रही है। तो बेहद बड़ा मामला जो है वो ये बन गया है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। साथ ही 8 लोगों की मौत हुई है और 20 लगभग लोग जो है वो घायल हुए हैं। अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर कोई, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हर कोई इस पूरे मामले को लेकर निगरानी रखे हुए हैं। वहीं एजेंसीज की बात करेंगे तो एजेंसीज भी पूरी रात उन्होंने कहीं ना कहीं इसके तार जोड़ने की कोशिश की है। और अभी भी देखेंगे, क्योंकि जो टेरर लिंक है, टेरर जो प्रोब जो है वो शुरू कर दी गई है, सेक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो इसके तहत अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर सामने आता है। जी ठीक है, यानी कि देखिए हर एंगल से भी फिलहाल जांच जारी है और सबसे अहम किरदार यानी कि सलमान जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड थी उससे पूछताछ होगी और हो सकता है कि ये अहम सुराग इसके थ्रू मिले इस पूरे वारदात को लेकर। आप दोनों बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तो देखिए, दिल्ली में जो कल धमाका हुआ उसने पूरे शहर को दहला दिया है और इसके बाद दिल्ली और लाल किले के पास सोमवार शाम को जो धमाका हुआ, ऐसा धमाका था कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, धमाके में कई लोग मारे गए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक अलर्ट जारी कर दिया गया है, सब एक्शन में आ गए हैं और हर एंगल से मामले की जांच जारी है। सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं और जांच में पता ये चला है कि जिस कार में धमाका हुआ है वो गुरुग्राम में मोहम्मद सलमान के नाम से रजिस्टर है। रिपोर्ट देखिए। तारीख 10/11/2025, समय शाम के 6:55। शाम के समय दफ्तर से घर लौट रहे लोग और सड़कों पर भारी ट्रैफिक, चांदनी चौक जैसे व्यस्त मार्केट के पास का इलाका, दिल्ली अपनी पूरी रफ्तार में थी। तभी एक धमाके ने मानो तेज रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके ने कई जिंदगियां छीन ली। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास रेड लाइट पर स्लो मूविंग कार में हुए धमाके ने आसपास की कई गाड़ियों को चपेट में ले लिया। कार में भीषण धमाका और उसके बाद तबाही का मंजर बयां करती भयंकर आग। धमाके के साथ ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जो जहां था
वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। जब तक कुछ समझ आता तब तक हालात बदल चुके थे। धमाका इतना जोरदार था कि कुछ पल पहले तक हंसती खेलती जिंदगी मौत में बदल चुकी थी। मरने वाले कुछ लोगों के चिथड़े तक उड़ गए। शव के टुकड़ों के साथ ही सड़क खून से लाल नजर आई। एक शख्स का शव तो कार के ऊपर लटकता नजर आया। सड़क पर जख्मी पड़े लोग, हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बीच सड़क पर कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके थे। समय शाम 7 बजे। मंजर चीख चीख कर कह रहा था कि ये आतंकी हमला है। देश की राजधानी में आतंकी हमले ने पुलिस प्रशासन के साथ सरकार को भी सकते मिला दिया। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। घायलों को आनन फानन में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से हालात का जायजा लिया। समय शाम 7:10। पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया। समय शाम 7:20। एम्बुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। समय शाम 7:30 बजे। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। समय रात 9:10। मौके पर एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। समय रात 9:40। एजेंसियों ने मौके से सबूत जुटाए। राजधानी में सरेशाम हुए आतंकी हमले की जांच की जा रही है। इस आतंकी हमले के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी खोजबीन जारी है। फिलहाल दिल्ली समेत देश भर के तमाम बड़े शहरों में हाई अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जांच एजेंसियां इस वक्त मौजूद वहां पर और वहां पर तमाम तरीके से देखिए सबूत इकट्ठा किया जा रहा है और हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच जारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा धमाका है, शक्तिशाली धमाका कल सोमवार शाम को हुआ। इसके बाद पूरी दिल्ली दहल उठी है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और इसके बाद हर थ्योरी यानी कि अलग अलग थ्योरी अब सामने आ रही है। लेकिन आखिर जो जांच टीम है वो हर एंगल से इस वक्त जांच करती हुई और हर एंगल से सबूत इकट्ठा यहां पर किए जा रहे हैं, ताकि ये जाना जाए कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या था और ब्लास्ट आखिर हुआ कैसे। हमारे साथ आरजू भी बनी हुई हैं और आदित्य भी बने हुए हैं। आदित्य, देखिए ब्लास्ट हुआ, ये बहुत बड़ा ब्लास्ट। इससे पहले 2011 में देखिए दिल्ली हाईकोर्ट की पार्किंग में धमाका हुआ था और इसके बाद 2025 में ये धमाका हुआ। अभी तक क्या सामने आ रही है, अब तक जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ पता लग पा रहा है कि आखिर क्या थ्योरी हो सकती है, क्यों धमाका हुआ, कैसे धमाका हुआ? जी बिल्कुल पुनीता, देखिए अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो पूरा अभी जैसे फरीदाबाद में जो कार ओनर को दिल्ली जो पुलिस ने वहां दबोचा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पूरे एनसीआर में दिल्ली के धमाका हुआ पूरा के बाद पूरे एनसीआर में जो है अलर्ट लगा हुआ है, पूरे हाई अलर्ट पे है। सारे रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और एयरपोर्ट की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां एक पैटर्न समझने की कोशिश करी है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से फॉरेंसिक टीम्स जो रात में जो लाल किले के पास मौजूद थी, उन्होंने पूरे अमोनियम नाइट्रेट के वो ट्रेसेस पूरा देख रही थी। उनको जांच पड़ताल में पूरी फॉरेंसिक टीम लगी हुई थी कि किस तरीके से क्या कोई अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले हैं जहाँ ब्लास्ट हुआ। एक सफेद आइटन गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ और उसके साथ में जो 2-3 गाड़ियां और थी उसमें भी जोरदार धमाका हुआ। तो ये सारी चीजें अभी अंडर स्क्रूटिनी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और देखने वाली बात होगी कि क्या कोई ये स्लीपर सेल का कोई इसके पीछे की इन्वॉल्वमेंट है, क्या आईएम या सिमी के स्लीपर सेल एक्टिव हुए हैं, उसका ये जो है उन्होंने ये ब्लास्ट को अंजाम दिया है। तो पूरे हर मल्टीपल एंगल से
पूरी तफ्तीश चल रही है और देखने वाली बात होगी पुनीता की कब तक जो है एक कुछ सोच इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एंगल निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं और दिल्ली पुलिस की पूरी टीम मुस्तैदी से इस पूरे ये जो कल ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, इसका पूरी जांच पड़ताल में लगी है। जी ठीक है आदित्य, लेकिन आरजू क्योंकि अभी देखिए मौके पे जो जांच एजेंसियां हैं इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, अब क्या बता पाएंगी कौन कौन सी जांच एजेंसियां इस वक्त वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए सभी चाहे हम बात करें एनएसजी की तो एनएसजी मौजूद है, एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इस वक्त जो जांच है उसको आगे बढ़ा रही हैं, हर एक पहलू पे जांच जो है वो की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो यूएपीए है उसके एक्ट के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और उसके तहत इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं आपने बात की आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आया है, अभी तक की अगर जांच में बात करेंगे तो पुलिस ने बताया किस तरीके से जो गाड़ी है उसकी स्पीड धीमी हुई थी, वो जब रेड लाइट पे आई तब धमाका जो है वो हुआ है और उसके बाद उसकी चपेट में और गाड़ियां भी आए, जो लोग पेडेस्ट्रियन थे जो पैदल चल रहे थे वो भी उसकी चपेट में आए, जिसके बाद 8 लोगों की मौत हुई है और लगभग 20 लोग जो है वो घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में रखा गया है। तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो हर एक चीज वहां पे जितनी भी जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो पार्टिकल्स थे, जो भी चीजें थी उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया है, उनकी जांच चल रही है, क्या कुछ वहां मौजूद था, क्या कुछ चीजें हैं, और वहीं हर एक चाहे वो कार ओनर हो उससे लेकर हर एक किसी से जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। अगर हम बात करेंगे तो रेड फोर्ट एक ऐसा एरिया है, काफी ज्यादा वीआईपी एरिया माना जाता है और वहां पर हर एक कोने पे सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। तो पुलिस जो है वो हर एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो खंगाल रही है ताकि ये पता लग सके कि क्या वहां पर पहले भी कोई रेकी कर रहा था एरिया की या फिर क्या कुछ क्या वो, क्योंकि अगर मंडे की बात करें तो मंडे को रेड फोर्ट जो है वो बंद रहता है, वहां पर नोटिस जो है वो लगाया गया है, लेकिन क्या उसके क्योंकि उस दिन भीड़ कम होती है, क्या वो इंटेंशनली किया गया या अफरा तफरी में हुआ, ये हर एक चीज जो है वो इन्वेस्टिगेशन का इस वक्त हिस्सा है और ये पुलिस जो है वो पता लगा पाएगी क्या इसके पीछे की वजह थी और कौन है जो इसमें शामिल है, क्योंकि धमकी लगातार भारत को मिल रही थी देखिए, और क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्या ये एक टेरर अटैक है, हर एक पहलू पे पुलिस जांच कर रही है, एजेंसीज जो है वो लगी हुई है और प्रधानमंत्री ने भी इंश्योर किया है। बिल्कुल आरजू, देखिए धमकी भी मिल रही थी और उसके बाद जो कल फरीदाबाद में जो गिरफ्तारियां हुई है, अब कहीं ना कहीं इसे भी अब माना जा रहा है कि हो सकता है कि इससे भी कहीं ना कहीं कनेक्शन हो, लेकिन अभी कुछ भी कहने से पहले इंतजार जांच का करना होगा। जांच रिपोर्ट जब सामने आती है इसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आरजू और आदित्य, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में देखिए कल बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल उस वक्त देखने को मिला जब 6:55 का समय था, अचानक से वहां पर धमाका हो जाता है और इसके बाद 8 लोगों की जान जाने की खबर सामने आती है, 20 लोग घायल हो जाते हैं। चलती कार में बताया ये जा रहा है कि धमाका होता है और उस